गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग आपके लिए लेकर आया हूं, तो जिसमें कि हम जानेंगे आपके पार्टनर ने करंट एनर्जीज के इस मोमेंट पे आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होने वाला है, आपकी जिंदगी में क्या जिगजैग चल रहे हैं, क्या रिश्ता दोबारा रीयूनाइट होगा। जिस रिश्ते को लेकर आपने बहुत सपने संजोए थे, क्या वो सपने आप पे पूरे होंगे। देखते हैं कार्ड्स का निकल के आते हैं। तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिए। और ध्यान रखिए, जो मैं रीडिंग करता हूँ एक जनरल रीडिंग रहती है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतने को आप क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर जेंडर के लिए रीडिंग नहीं करता, कोई जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं होती। मेल फीमेल सेम जेंडर का इंसान भी इस रीडिंग को देख सकता है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचते हैं तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, क्योंकि रीडिंग टाइमलेस रीडिंग रहती है, कलेक्टिव रीडिंग रहती है। तो ऑल सनशाइन के लिए रीडिंग रहेगी। देखते हैं कार्ड्स से निकल के आते हैं। करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की क्या आते हैं, अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए। सोचिए कि वो इस समय आपके साथ हैं। जो भी आपके मन में क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस मन में लेकर आइए, ताकि रीडिंग आपके बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट कर पाए। ओके, देखिए मेरे पास पहला यहाँ पे कार्ड निकल कर आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का। क्या शो करता है इस समय, अगर आपके रिश्ते की बात करी जाए ना, रिश्ता सिर्फ एक खिंच रहा है आपका। जब ये रिश्ता जोड़ा था ना, आपने बहुत उम्मीदों के साथ, आपने बहुत, जिसे कहते हैं ना कि कोरे पन्ने पे आपने अपना और अपने पार्टनर का नाम लिखा था, क्योंकि कोई एक लाइफ का पैटर्न है जो कि आपके लाइफ में पहले रिपीट हुआ है, जहाँ पे आप टूटे थे। और आज की डेट में देखा जिस तरीके से रिश्ता खिंच रहा है ना आपका, ये इस रिश्ते में भी कहने कि वो पैटर्न दोबारा रिपीट होता दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपके मन में कोई ना कहीं एक डाउट क्रिएट हो रहा है कि दोबारा पैटर्न दोबारा रिपीट आपके लाइफ में दोबारा तो नहीं हो रहा वो सेम पैटर्न। लेकिन इस कोरे कागज पे आपने अपने पार्टनर का नाम, अपना नाम, और साथ में जो आपने सपने संजोए थे ना दोनों ने मिलके, वो खुद लिखे थे कहीं ना कहीं। लेकिन वो आज की डेट में जो पन्ना लिखा था ना आपने, फिर से वो पन्ने में जो लिखावट है कहने की मिट्टी दोबारा दिखाई दे रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई डिटैचमेंट होता दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर कहने के आपसे दूर जा रहे हो। कहने की वो एक दूरियां आपके मन में एक ऐसा कहते हैं एक सैलाब लेकर आ रही है कि रिश्ता किसी भी हाल में रियूनाइट आपको होता दिखाई नहीं दे रहा है। और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती जा रही है जहाँ पे आपके अंदर एक सैड एनर्जी डे बाय डे बढ़ती जा रही है। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे आपका 8 ऑफ कप्स का। इस रिश्ते से आज के डेट में जानते हैं आपको कोई भी एक उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रही। इस रिश्ते से आप जितनी बार मूव ऑन करने की कोशिश करते हो ना, उतनी बार आप अपने पार्टनर से मूव ऑन नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपसे प्यार बहुत किया और आपने भी अपने पार्टनर से प्यार बहुत किया। लेकिन इन बिटवीन आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है, कराई गई है, जिसकी वजह से कहने के देखा जाए दोनों के बीच में दूरी आ गई है। लेकिन जानते हैं जब जब आपने रिश्ते से मूव ऑन करने की कोशिश करी है ना, तब तब कहने के आपने अपने पार्टनर को अपने नज़दीक पाया, उसकी यादों को नज़दीक पाया है। आपने इस रिश्ते में अपने रेडियस से परे कहीं जाकर आपने इस रिश्ते को सींचा था। आपने इस रिश्ते में अपने आप को इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, मॉरली हर तरीके से आपने डिवोट करा है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए आज के डेट में आपको वहाँ से कहते हैं ना उसका 1% भी मिल जाए तो आप जी जाओ, लेकिन आपको वहाँ से 1% भी मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आपके पार्टनर ने आपके लाइफ से ऐसे एकदम से ओझल हो गए आपके पार्टनर, जिसकी वजह से आपके अंदर एक फियर की एनर्जी क्रिएट होती जा रही है। क्या ये रिश्ता आगे दोबारा रीयूनाइट होगा या नहीं होगा, ये रिश्ता खत्म हो चुका है। तो पहले कहीं देखा जाए, अगर आपकी बात करूं, आज भी आपके पार्टनर ने आपके साथ इस रिश्ते में, जानते हैं इस रिश्ते की धज्जियां उड़ाई उड़ाई इस इंसान ने, लेकिन आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की भी इस इंसान ने वैल्यू नहीं रखी। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी उड़ाई है इस इंसान ने कहीं ना कहीं अपने इस एटीट्यूड, अपने इस बिहेवियर से, जिसकी वजह से आप इस रिश्ते में आकर बहुत हर्ट फील करते हो कहीं ना कहीं, कि आप अकेले ही रहना पसंद करते हैं। कि इस रिश्ते में क्यों आए, आप कहने के ईश्वर को कोसते हुए दिखाई दे रहे हो कि मेरे को अगर खुशियां देनी थी तो खुश हमेशा थोड़े ही पल की खुशियों को देते हो, जबकि आप जिस पर्सन के साथ भी आप जुड़ती हो रहा है वहां पे आप कहने के अपने आप को ऐसा डिवोट कर देते हो उसके प्रति कि अपनी तरफ से सब चीज देना उसे, लेकिन उसके अंदर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इस हद तक आप सामने वाले को, इंसान को हर चीज देते हो। लेकिन आज की डेट में देखा जाए आपको कभी भी रिश्ते में एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला। आपके रिश्ते में हमेशा से ही एक प्यार और समय की कमी रही है, ठीक है। लेकिन और इस रिश्ते में कहने की वो चीज़ आती हुई दिखाई दे रही है कि आपने इस इंसान को हमेशा से ही एक पिलर की तरह इसके साथ खड़े रहे हो। लेकिन आज की डेट में जब आपको इस इंसान की जरूरत है ना, ये इंसान आपके साथ खड़ा हुआ नहीं दिखाई दे रहा। और जब जितनी बार भी इसे मनाने की आप कोशिश करते हो ना, मनाने की कोशिश जानते क्यों करें, क्योंकि आप इस इंसान को खोना नहीं चाहते हो। कई बार ऐसा होता है ना, इंसान कभी कभी किसी इंसान को पाने की होड़ में इस हद तक लग जाता है कि वो अपने आप को और अपनों को खो देता है। और आज की डेट में कहीं कि वही हाल आपको वहाँ दिखाई दे रहा है कि आप इस रेस में इस तरीके से दौड़ रहे हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि मैं हार ही जाऊंगी कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी दौड़े जा रहे हो। क्योंकि जानते हैं दौड़ क्यों रहे हो, एक 10% या 1% को जीतने की उम्मीद,
कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि आपके प्यार में इतनी ताकत तो है कि आपके पार्टनर को दूर नहीं होने देगी। वो कहने की वो ताकत है, कहते आपको आज की डेट में रोक के खड़ी हुई है कि नहीं, हारना नहीं है, दौड़ते जाओ, जीत होगी। यही आपके अंदर जो एक पॉजिटिव एनर्जी है ना, इस इंसान से बांध के रखे हुए है। वो जानते हैं यही पॉजिटिव एनर्जी आने वाले समय में आपको फायदा देगी। साथ में कार्ड निकला है आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स का, जो क्या दिखाई देता है, आपने इस इंसान को फाइनेंशियली भी बहुत फीड करा है। कहते हैं ना, आपने अपने चीजों को कर्जे में वो कहते हैं ना, एक कर्जे में रखकर, एक होता है किसी गिरवी रखकर कोई चीजें, आपने इस इंसान को फाइनेंशियली फीड करा है कि इसके लाइफ में कोई दुख ना आए, इसकी पढ़ाई लिखाई पर या इसकी जो ऐशो आराम है उसके लिए कहने के आपने इस इंसान को इसको सपोर्ट किया है। आपने इस इंसान को हर तरीके का प्यार दिया है, लेकिन इस इंसान आज की डेट में देखा जाए ना कहीं सिर्फ अपने ही ऊपर ही ध्यान देता हुआ दिखाई दे रहा है, अपने आप पे ध्यान देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी कोई ना कदर इसके दिमाग में आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और जानते हैं आप कर क्या रहे हो, जानते हैं आप क्या कर रहे हो, इस रिश्ते की वजह से कहने का आप फाइनेंशियली डाउन जाते जा रहे हो। अभी से नहीं, काफी समय से, जब से रिश्ते में आपके अप्स एंड डाउन आए ना, आपकी जॉब हो, बिजनेस हो, कहने के आप अपने फाइनेंशियल में इतना डाउन जाते जा रहे हो, जिसकी वजह से आपको खुद नहीं समझ में आ पा रहा है कि कर क्या रहे हो। इससे मैं कहते हैं बिल्कुल दिमाग का बिल्कुल काला पर्दा छा जाना, आपको खुद समझ नहीं आ पा रहा है कि आपको करना क्या है, क्या नहीं करना है। और कहने की वही चीज दिखाई दे रही है, आपके यहाँ पे फाइनेंशियल डाउन होते दिखाई दे रहे। लेकिन ये चीज समझा दूं मैं आपको, जब तक आप इस इंसान को अपनी वैल्यू नहीं दिखाओगे ना, ये इंसान चैन से नहीं बैठे। जिस दिन आपने अपनी वैल्यू दिखाना शुरू कर दी ना, ये इंसान पागल हो जाएगा। कार्ड में यहाँ पे क्या निकला है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला, जो क्या दिखाई देता है, ये इंसान आपकी हर एक हरकत पे कहने की नजर रखता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, आप किससे बातें करते हो। जानते हैं ये इंसान वो सब चीज की, जिसे कहते हैं ना देखकर मजे लेना, वो चीज दिखाई दे रही। कोई जानते हैं आप आज की डेट में इसके पीछे इस तरीके से भाग रहे हो, इसके मन में आपको खोने का डर ही नहीं है। जब तक इस इंसान के मन में आपको कोई डर नहीं आएगा ना, आप कहने का अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां इसी तरह से उड़वाते रहोगे, जिस तरह से ये इंसान तक आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाता आया है। साथ में कार्ड निकला है 2 ऑफ वैंड्स का, जो क्या दिखाई देता है, समटाइम्स इसको कई बार आपकी याद आती है, आपके बारे में बहुत सोचता है, तो उस मोमेंट में शायद आपको कॉल भी कर लेता हो। कॉल करने पे आप तुरंत इसका बात पे इस कॉल को रिसीव भी कर लेते हो, बात भी कर लेते हो, लेकिन उसके बाद फिर नो कनेक्ट जोन में चला जाता है। मतलब क्या है, इसका जब मन करता है आपके पास आता है, जब मन करता है आपको ब्लॉक कर देता है। तो मतलब क्या है, रिश्ता तो इसके अकॉर्डिंग चल रहा है ना, आप तो इसके सामने ऐसे स्लेव बन के रह गए, एक ये होता है दासी बन के रह गए कि हाँ भाई जैसे तुम कहोगे वैसे करते रहोगे। अरे ऐसे नहीं होता है रिश्ता। इस रिश्ते को आप खाली अपने कंधे पे सींचते आ रहे हो। जब तक तुम इस बोझ को उठाती रहोगे, तब तक ये इंसान को क्यों क्या लगी ये बोझ उठाने की। आप जब तक इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दोगे ना, तब तक इंसान अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा नहीं। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस रिश्ते में अपने लिए स्टैंड लो। रिश्ता अगर यूनाइट करना है, ये इंसान प्यार करता है आपसे, खोने का डर इसके अंदर भी है, लेकिन कभी डर दिखाते नहीं, क्योंकि डर हमेशा आपने ही दिखा रहा है। कैसे कि हाँ मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगी, तो उसको मन में डर किस चीज का आएगा। प्यार करता है, लेकिन आपको फॉर ग्रांटेड लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस दिन आपने अपने लिए स्टैंड लिया, एम्प्रेस कार्ड निकला है, जिस दिन आपने अपने लिए स्टैंड लिया, सेल्फ लव के लिए ध्यान दे दिया, अपने फाइनेंशियल ध्यान देना शुरू कर दिया ना, उस दिन के बाद से इंसान आपके ना कदमों में आ जाए तो मुझे बता देना। कार्ड निकला है यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो क्या दिखाता है, इसके मन में कई बार चीजें आती भी हैं कि अगर कहीं ऐसा ना हो जाए, ज्यादा आपको ढील दे दी या ज्यादा आपसे दूर हो गए, कहीं इसकी लाइफ चले नहीं, उसके मन में डर तो है। इसलिए बीच बीच में आपको कॉल भी करता रहता है, मैसेज भी करता रहता है, ये चेक करने के लिए कि आपके मन में आज भी उसके लिए वो स्पार्क है नहीं है। लेकिन आप उसके सामने ऑल द टाइम अवेलेबल रहते हो, जिसकी वजह से ये इंसान आपके लिए मन में फियर क्रिएट नहीं कर पा रहा है। एक चीज बता दूं, अगर आपने अपने लिए स्टाइल लेना शुरू कर दिया ना, अपने लिए सब कुछ करना शुरू कर दिया, इस इंसान को कॉल मैसेज करना बंद करो, तो इस कॉल मैसेज आए उठाओ मत बिल्कुल भी, इसका 1-1.5 महीने गायब हो जाओ। मैं गारंटी देता हूँ ये इंसान अपने ऐसे रिग्रेट एनर्जी में आएगा, ऐसे गिल्ट एनर्जी में आएगा कि मैंने क्या खो दिया। क्योंकि ईश्वर ने आपको इसकी लाइफ में आपके रूप में एक ब्लेसिंग दी है, और उसको उसकी कदर नहीं हो रही, क्योंकि आपने कदर खुद खोवाई है अपनी, खुद खत्म करी है आपने कदर यहाँ पे इस रिश्ते में। जब तक आप अपनी कदर नहीं करोगे, अपने लिए अपनी इज्जत की कदर नहीं करोगे, कोई इंसान आप उम्मीद मत रखिए कि आपकी कोई इज्जत करेगा, आपकी कदर करेगा। आपको यहाँ पे सिर्फ बोल रहा हूँ, आपको अपने लिए यहाँ पे स्टैंड लेने की जरूरत है। अपने फाइनेंसिस पे फोकस करो, अपने आप से सेल्फ करो, जो आपके अपने हैं जिनसे आप दूर होते जा रहे हो उन पे ध्यान दो। ये इंसान आपकी तरफ ना आ जाए तो मुझे बता देना। देखो रिश्ता किसी भी हाल में टूटेगा नहीं, कंफर्म है। 1 ऑफ वैंड्स का कार्ड निकला है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स है इस रिश्ते पे। पहले भी कई बार अप्स एंड डाउन आ चुके हैं, इस बार भी आए, लेकिन इस बार रिश्ता वो करेगा रीयूनाइट। आपको करने की जरूरत नहीं है, मत जाना उसके पास किसी भी हाल में। गारंटी दे रहा हूँ, विद इन मंथ ना तुम्हारे पास घुटने टेक के आ जाए तो मुझे बता देना। साथ में कार्ड निकला है वर्ल्ड की एनर्जी। आपके लिए प्यार और पैशन बहुत है,
लेकिन कभी दिखाता नहीं, क्योंकि हमेशा आप ही दिखाते रहते हो। इसको कभी दिखाने का मौका तो दो, अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने का मौका तो दो। आपने कभी वो मौका दिया ही नहीं, इसलिए आपको कभी इसने आपको फीलिंग अपनी दिखाई नहीं है। साथ में कार्ड निकले मैजिशियन। एक अनएक्सपेक्टेड आउटकम आपकी तरफ पार्टनर की तरफ से आ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। जब तक आप इसके पीछे भागते रहोगे ना, तब तक लिटिल बता रहा हूँ कुछ भी नहीं होगा। अपने आप को रुक जाओ, ये इंसान ना भागा हुआ तुम्हारे पास आ जाए तो मुझे बता देना। साथ में कार्ड निकला सन की एनर्जी। इस रिश्ते का अगर मैं लॉन्ग टर्म फ्यूचर बताऊं ना, ये रिश्ता हर हाल में आपके साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इंसान कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ यहाँ पे आपको अपने लिए, कहते हैं ना, अपने लिए जवाब देना है कि आप क्या चाहते हो इस रिश्ते। अभी रिश्ता चलेगा सिर्फ आपके ऊपर, आपके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग। अब तक रिश्ता सहारा उसके अकॉर्डिंग चलता है। इसी वजह से कहने का आज की डेट में आप इस मोड पे खड़े हो जहाँ पे आपके ना तो अपने पे फोकस है ना अपने काम पे फोकस है। सारा फोकस करने की इस इंसान ने खींच रखा है, क्योंकि आपके मन में इसको खोने का डर है और ये इंसान जानता है चीजें, उस चीज का फायदा उठाता दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकले द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। क्या शो करता है? समय आपके फेवर में चलेगा, हर हाल में चलेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस, लास्ट में विक्ट्री आपकी निश्चित है। साथ में कार्ड निकला फोर ऑफ वैंड्स। जो इसने वादे करे हैं ना आपको, सारे वादे भी पूरे करेगा। कमिटमेंट पूरे करेगा, लेकिन इसको भी थोड़ा समय है। यहाँ पर आप उसको चेस करना बंद कर दो, अप्रोच करना बंद कर दो। आई कैन बेट यू ऑन दैट, अगर ना तुम्हारे पास आ जाए ना इस रिश्ते में, जो चाहे वो हार जाना, लेकिन इस इंसान ने आना है, ये निश्चित है। लेकिन इसके लिए आप जब तक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू नहीं करोगे, अपनी वैल्यू नहीं करोगे ना, दुनिया आपकी वैल्यू नहीं करेगी। चीज ध्यान रखिएगा। सो गाइज, आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप आपको काफी सीख मिली गई इस रीडिंग से, और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो मेरे कहे हुए चीजों पे अमल कीजिए। रिश्ता रीयूनाइट करने की गारंटी मेरी है आपकी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।